मेरा नाम डॉक्टर अमिता सिन्हा है और मैं पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी, जो हमारे इस राज्य की सोसाइटी है स्त्री लोग विशेषज्ञों की, उसकी मैं सचिव हूँ। आज के दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी कड़ी की शुरुआत आज 23 सितंबर को हुई है और इस डे को हम लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया है। आप पीछे बैनर देख सकते हैं कि हमारा आज का जो थीम है, इस पे बात करना चाहते हैं कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को पहुंच कॉन्ट्रासेप्शन तक हो सके और उनकी शिक्षा से सुरक्षित कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए हो सके उन महिलाओं तक जिन तक इनकी पहुंच नहीं है। इसी कड़ी पे हम लोगों ने बात की और शुरुआत किया हमने कि हमें इस मुद्दे पे आज भी स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी बात करने की जरूरत क्यों है। तो इतना बड़ा मुद्दा है कि आज भी हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं। तो इस पर हमने छोटी सी बात बताई कि हमारे बिहार का पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज़्यादा है और हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज़्यादा है। यदि हम कंपेयर करें नेशनल लेवल पे तो हमारे बिहार का फिगर अभी हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी माताएं ज़्यादा मर रही हैं, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। महिलाओं की इसकी ज़रूरत है मगर उन तक ये ज़रूरत की चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे स्पीकर्स, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोगों ने बताया बहुत सारी बातें हैं कि हम तक क्यों ये इतने अड़ंगे आ रहे हैं, क्या वो बैरियर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि हम अब तक नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम रिसेंट सर्वे डेटा देखते हैं 2020 का, कोविड के दौरान, उसके बाद अब यहाँ आंकड़े बढ़े होंगे। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण अभी कम हुआ है, तो गांव में और इसमें काफ़ी अंतर है, शिक्षा की कमी है। तो आज के दिन भी हम बिहार वासियों को इस कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी की शुरुआत हमने की और हमारे सारे एक्सपर्ट्स अन्य मुद्दों पे बात किया, जैसे उन्होंने बताया कि क्या नए तरीके हैं, क्या हमारा ये अधिकार है, क्या हमें प्लानिंग जब करते हैं, फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स थे एडोलेसेंट में इसकी क्या जरूरत है, तो हमारे इतने 4-5 और एक्सपर्ट्स हैं। इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की और मैं चाहती हूँ कि आप सारे एक्सपर्ट्स से उनके पॉइंट्स व्यू लें। बताना है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो डे है इसके बारे में, लेकिन जानते सब जेंट्स हो या फिर अभी के जो टीनेज एज के लोग हैं, लेकिन उसे यूज करने में थोड़ा सा अभी भी हेजिटेशन है। नहीं, पहले तो मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल हूँ। इस सोसाइटी पटना OBGY सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल में एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी है जिसमें उसकी चेयरपर्सन हूँ ऑल इंडिया में। मेरा कहना है कि मैं तो ज़्यादा काम कर रही हूँ इन दिनों उन बच्चों पे, एडोलेसेंट्स पे, जिनको ये पता ही नहीं है कि कैसे अपने को सुरक्षित रखें। कॉन्डोम्स हो या पिल्स हो, वो लोग बस नेट सर्च करके वो लोग पढ़ लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे अपने सुरक्षित इंटरकोर्स रखें जिससे कि वो गर्भवती ना बन जाए। तो टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है नेशनल लेवल पे, जिसपे बहुत सारा काम फॉक्सी, जो हमारा फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसमें 44,000 से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, उतने बड़े फेडरेशन में भी ये काम चल रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे पे हम लोग सारे डॉक्टर्स कोशिश करेंगे कि अपने जनता को अवेयरनेस पहुंचाएं। क्या हमारे पास है बास्केट ऑफ चॉइस, हर पेशेंट के लिए अलग अलग चॉइस है, कोई एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हमको बताना तुम्हारे लिए ये ठीक है, कम एज है तो ये ठीक है, ये सारे के बारे में अवेयरनेस करना और उनको चॉइस का मौका देना, किस चीज़ का क्या साइड इफेक्ट है, किसका कैसे होता है। इसीलिए हम लोग इसको बिहार में तो खास करके बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हम लोग के साथ गवर्नमेंट के साथ जुड़ के पब्लिक को हम लोग वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमारे सोसाइटी के थ्रू, नेशनल सोसाइटी के थ्रू लोगों को अवेयरनेस कराएं और इसके बारे में बताएं। तो ये वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे का सक्सेस माना जाएगा अगर लोग इससे अवेयर हो सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया भाई बहनों को खास आग्रह है कि आप लोग इसको जितना हो सके लोगों में अवेयरनेस फैलाएं वगैरह, या फिर जिस टाइप से उनको बताया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? और न्यू कपल्स बताया जाता है, सरकार की तरफ से बताया जाता है बहुत लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग करते नहीं। अभी तक भी जो है गाँव के लड़की लोग हालात में जी रही है।
और अब जो शहर आ रही है तब जाकर के उनमें अवेयरनेस आ रहा है। देखिए, जो आप बोल रही हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये तो बहुत शुरुआत से स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। जैसे इसने कहा, हमारी डॉक्टर ने कहा कि एडोलेसेंट हेल्थ, तो जब स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं उस समय से ही हम लोगों को अवेयरनेस शुरू करना है। तो लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर वहाँ से अवेयरनेस शुरू हो जाएगा तो फिर वो कॉलेज में जाएंगे, वहाँ उनके पास अवेयरनेस रहेगा, वही आगे कपल बनते हैं, अवेयरनेस वहाँ रहेगा। अब रही सरकार की बात, तो सरकार को जो आप कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में आता है तभी पता चलता है, तो अपने एडिशनल पीएचसी लेवल से ही अवेयरनेस का प्रोग्राम, आईईसी मटेरियल जगह जगह पर, यहाँ तक कि पंचायती राज में जो हमारी आशा हैं, जहाँ आशा बैठती हैं उनके पास, जहाँ ममता बैठती है, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, उनके पास अवेयरनेस प्रोग्राम आईसी मटेरियल के द्वारा भी होना चाहिए। समय समय संगोष्ठी होना चाहिए जिसमें हम लोग जैसे लोगों को ले जाके एक दिन का मेला टाइप का चीज़ लगाना चाहिए, जिसमें हम कुछ वर्कशॉप भी रख लें, कुछ नुक्कड़ नाटक रख लें, और इस तरह से हम एजुकेट करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जहाँ तक है सास बहू सम्मेलन और ये सब का तो अपना इम्पैक्ट है, लेकिन इस तरह से फिल्मी सिटी के जैसा करने से, आप जानते हैं कोई भी चीज़ आजकल आपके बिना नहीं होता है। मीडिया, हाँ, मीडिया अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो जो हम एक बार में कहना चाहते हैं 10 बार में लोग सुन